अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 17 तक 23 अप्रैल 2017 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज जद्दी से कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा सोल तमाम मदद के 12वें घर में मौजूद रहेगा। यहाँ मुखलिस दोस्त साहब आपका तावन हासिल करने, अपने रवाबित जो रुके हुए थे उनको बहाल करने, सरमायाकारी करते वक्त सोचो विचार करने, ये सारे मामला, ये सारी सोचें आप में पैदा होंगी। इसी तरह से आप करेंगे। और 21-22 अप्रैल को ज़ोहरा ज़ोन तरबी की वजह से दूसरों से जो रवाबत इस्तवार करने में आप कोशिशें कर रहे थे उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, ताख़ीर आ सकती है, जो कि खामखा की गलतफहमी का सबब भी बन सकती है। इसलिए आपको ज़्यादा जो है वो केयर करना होगा। इस दौरान तहम्मुल मज़ाजी और दरगुजर से काम लेना होगा, वो भी यकीनन आपके ही फायदे में जाएगा। 17 और 18 अप्रैल को शम्स ज़ोल तस्लीस की वजह से जन्म लेने वाली जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा, हिकमत अमली अपनाइएगा, मुस्बत फैसले करने की पोजीशन को बरकरार रखने में आप कामयाब ठहरेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 17 अप्रैल को रूहानियत का शौक पैदा हो सकता है। 18 को आपकी शख्सियत में मज़ीद निखार जन्म ले सकता है। 19 अप्रैल को अपने मामलात का बेहतर और मुस्बत हल तलाश कर सकेंगे, जबकि 20 अप्रैल को इल्ज़ाम में पड़े हुए काम जो है उनको पाया तकमील तक पहुँचा सकेंगे। 21 अप्रैल को आपकी सेहत बेहतर हो सकेगा, घरेलू माहौल खुशगवार और पुरसकून रहेगा। 22 अप्रैल को आप खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। 23 अप्रैल को आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक काम हो सकेगा, जिसमें औलाद का साथ भी आपको हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात का दिन वो है 21 अप्रैल, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन जो है या मनफी असरात का हामिल दिन है आपके लिए वो है 19 अप्रैल। ये हफ्ता इन दो चीज़ों के साथ ख़त्म होगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोल तमाम मदद के तीसरे घर में रहती है और इज्जत की हालत में होगा, तो आपको अपनी सियासी समाजी पोजीशन जो है उसमें आपको खासा मुतात रहना होगा। और इस दौरान अपने हल्का अहबाब से वाबस्ता जो आपकी तवक्कुआत हैं वो भी ताख़ीर का शिकार हो सकती हैं। आपका ज़हरिया का यूरेनस तमाम मदद के तीसरे घर में रहते हुए आपकी हिम्मत और हौसला को बुलंद रखेगा। 21 और 22 अप्रैल को अतारत ज़ोल तरबी के बायस आपको अपने मामलात में एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी होगा, जबकि अल्फाज का चुनाव भी सोच समझ कर करना होगा। दीगर मामलात में खामोशी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। 17 और 18 अप्रैल को शम्स ज़ोल तस्लीस की वजह से हालात में मुस्बत पहलू जो है वो उजागर हो सकेंगे, जबकि सब्र तहम्मुल और मुस्तकिल मिजाजी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। अलावा दी आला हुकाम से खुशगवार ताल्लुकात भी इस्तवार कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 17 अप्रैल को आपकी सोच में मुस्बत पहलू जो है वो नुमाया रहने के बायस फलाही कामों वगैरह में भी आप हिस्सा डाल सकेंगे। 18 अप्रैल को अजीज़ व क़रीब और रिश्तेदारों का ताउन आपको हासिल रहेगा। 19 अप्रैल को आपकी ज़्यादातर तवज्जो माली और शरारती उमूर पर मबसूल रहेगी। 20 अप्रैल को हालात पहले की निस्बत सुधर सकेंगे। 21 अप्रैल को विरासत और जायदाद से मुतल्लिक़ा मसाइल जल्द हल हो सकेंगे। 22 अप्रैल को मौजूदा कारोबारी जो आपके ताल्लुकात हैं या सिलसिले हैं उनमें आपको खातर का फ़ायदा हासिल हो सकेगा, जबकि आपकी औलाद भी आपके ताबे फरमान रहेगी। 23 अप्रैल को खुशी भरी खबरें सुन सकेंगी या खुशकुन खबरें आप तक पहुँच पाएंगी, जिसकी वजह से घरेलू माहौल खासा खुशगवार रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर साद असरात का हामिल दिन है 21 अप्रैल, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन जो है या मनफी असरात के हामिल दिन है वो है 19 अप्रैल। एक दिन मामूल से बढ़ के आपके लिए साद है और एक दिन मामूल से बढ़ के ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मज़ाजी का 8वें घर में रुज्जत की हालत में मौजूद होगा। यहाँ आपके वरासती और कानूनी उमूर जो है उनमें रुकावटों को जन्म देने के अलावा मसाइल को बढ़ाने का सबब भी बन सकेगा। यकम तो 19 अप्रैल शम्स की आपके खाना माल में शर्फी हालत में मौजूदगी के बायस माली मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, जबकि ज़राए आमदन भी बढ़ सकेंगे। आपका ज़हरिया कम नेपच्यून बदस्तूर आपके ताले में क़याम पज़ीर रहेगा। 17 और 18 अप्रैल को खाना माल का हाकिम मरीख ज़ायचे के तीसरे और 8वें घर के मुश्तरका हाकिम ज़ोहरा से तस्दीस बनाएगा, तो सफ़र वसीला ज़फ़र बन सकेगा, जबकि विरासती और कानूनी उमूर में आपको माली तौर पर फ़ायदा मिल सकेगा, जबकि आपकी तख्लीकी सलाहियतें भी निखर सकेंगी। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 17 अप्रैल को घर की तज़ीन और आइश का मौका मिल सकता है। 18 अप्रैल को किस्मत आपका साथ दे सकेगी, जिसकी वजह से बहुत से पेचीदा मसाइल को हल कर सकेंगे। 19 अप्रैल को आपके कारोबार में खासा फ़ायदा हासिल हो सकेगा।
20 अप्रैल को रिश्तेदार आपके मददगार साबित होंगे। बहुत सारे मामलात जो हैं आप दूसरों पे अगर डाले हुए हैं या उनकी वजह से आगे बढ़ना है तो यकीनन आपको उनका ताउन मिल सकेगा। 21 अप्रैल को करियर से मुतल्लिक़ मामला बेहतर रहेंगे। 22 अप्रैल को आपकी माली पोजीशन जो है वो इंशाल्लाह ठीक हो सकेगी, जबकि 23 अप्रैल को अपने ख्याल का बेहतर और मुस्तहकम जो है इस्तेमाल कर सकेंगे, अपने आप को बैलेंस कर सकेंगे और जो भी सराउंडिंग में आपके इन हैंड है आप उसको प्रॉपर यूज़ करके उसके बेनिफिट ले सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात के आमिल दिन हैं उनमें सिर्फ 20 अप्रैल, जबकि मामूल से बढ़ के जो इख्तियार तलब दिन जो है वो है 18 अप्रैल। तो 20 अप्रैल का दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, 18 का आपके लिए इख्तियार तलब दिन है, तो इसलिए बी केयरफुल। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का चौथा और आखिरी हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ। आमिर मियां और स्टॉक को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए हालात वाक़यात, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई मुशाफत के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।